बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लेसेंटा के बारे में। प्लेसेंटा क्या होती है और प्लेसेंटा कहाँ पर होती है, क्या प्लेसेंटा की जो पोजीशन है, जो लोकेशन है, उसके मुताबिक बेबी की जेंडर हो सकती है। बहुत सारे लोगों में ये मिसकंसेप्शन पाई जाती है कि प्लेसेंटा की लोकेशन जो है वो उसका कहीं ना कहीं तल्लक जेंडर के साथ होता है। तो मैं आपको आज की इस वीडियो में ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर कर दूंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि प्लेसेंटा होती कहाँ पर है, प्लेसेंटा करती क्या है और प्लेसेंटा का क्या रोल है और क्या वाकई प्लेसेंटा की लोकेशन जो है वो बच्चे की जेंडर पर अफेक्ट करती है, या प्लेसेंटा की लोकेशन का बच्चे की जेंडर के साथ कोई ताल्लुक़ होता है या नहीं होता। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम ये समझें कि प्लेसेंटा क्या चीज़ है, तो प्लेसेंटा को उर्दू में अनुअल नाल कहते हैं, ऐसा कुछ कहते हैं। और बुनियादी तौर पर ये बच्चे का साथी होती है, यानी बच्चे का आप इसको बेबी फ्रेंड कह लें, आप इसको उसका कोलीग कह लें, ठीक है ना, आप उसका जोड़ीदार कह लें। यानी कि जब प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी होने के बाद बाकायदा माँ के पेट के अंदर यूटरस में एक स्ट्रक्चर डेवलप होती है। उस स्ट्रक्चर को हम प्लेसेंटा कहते हैं। जैसे बच्चा बड़ा होता रहता है उसके साथ प्लेसेंटा की स्ट्रक्चर डेवलप हो जाती है और उसका बच्चे के साथ ख़ास ताल्लुक़ होता है। अगर प्लेसेंटा ना डेवलप हो, अगर प्लेसेंटा के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, कोई डिसऑर्डर हो, तो इसका मतलब ये है कि जो बेबी है वो भी नॉर्मली ग्रो नहीं कर सकता। ठीक है, तो प्लेसेंटा का बनना बहुत ज़रूरी होता है। ये एक ज़रूरी ऑर्गन है और डिलीवरी के बाद ये ज़ाया हो जाता है। ठीक है, इसको फेंक दिया जाता है। अब अगर हम बात करें कि ये काम क्या करती है प्लेसेंटा, ठीक है, इसका काम क्या होता है, तो माँ और बच्चे के दरमियान राब्ता कायम करने का काम जो है ये प्लेसेंटा करती है। और माँ से जो न्यूट्रिशंस हैं, ठीक है, जो भी ग़िज़ाई अज्जा होते हैं, ग़िज़ाई मादे होते हैं जो बच्चे की ज़रूरत होती है, माँ से लेकर बच्चे को ट्रांसफ़र करती है प्लेसेंटा। ऐसे ही माँ से बच्चे को रोकती है कोई इन्फेक्शन ना लगे। अगर माँ के अंदर कोई बैक्टीरिया या वायरस मौजूद हो तो वो बच्चे की तरफ ना जाए। माँ से बच्चे को ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, क्योंकि हम जानते हैं बच्चा तो माँ के पेट के अंदर सांस नहीं ले सकता, तो उसको जो ऑक्सीजन मिलती है वो माँ से प्लेसेंटा के ज़रिए मिलती है। ऐसे ही बच्चे के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, ऐसी जो बच्चे की जो वेस्ट होते हैं वो प्लेसेंटा के ज़रिए जो है माँ की बॉडी में जाते हैं और वहाँ से वो खारिज होते हैं। अच्छा, अब प्लेसेंटा की जो लोकेशन है ना, उसको समझने के लिए हमें स्क्रीन पर जाना पड़ेगा। हम स्क्रीन पर जाएंगे और जाकर मैं आपको समझाऊंगा कि प्लेसेंटा की लोकेशन कहाँ कहाँ हो सकती है, यानी बच्चे के साथ किस जगह पर प्लेसेंटा होती है माँ के पेट के अंदर। ठीक है, और जो उसकी पोजीशन है, किस लोकेशन पर हम उसको नॉर्मल कंसिडर करते हैं और किस लोकेशन पर हम उसको एबनॉर्मल कंसिडर करते हैं, और किस लोकेशन पर प्लेसेंटा का बच्चे की कौन सी जेंडर के साथ क्या ताल्लुक़ है। तो स्क्रीन पर चलते हैं और इसको समझते हैं। जी, तो ये एक मदर को कट करके आपको दिखाया हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें कि ये बेबी है, ठीक है? हम मेडिकल टर्म में इसको फ़ीटस कहते हैं। मतलब ये है कि जब तक ये माँ के पेट के अंदर होता है तो ये फ़ीटस कहलाता है, बेबी नहीं कहते इसे। और ये थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ कि ये जो साइड है ना, ये एब्डोमेन साइड है, फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है, ठीक है? और ये जो है ऊपर की तरफ, यानी सर की तरफ वाला जो हिस्सा होता है माँ का, वो है, और ये पाँव की तरफ वाला हिस्सा होता है, ठीक है? यहाँ से जब बच्चा डिलीवर होने लगता है तो फिर ये जो सर्विक्स है, जिसको हम बच्चादानी का मुँह कहते हैं, ये पूरी बच्चादानी है, ठीक है? ये पूरी बच्चादानी है, यूट्रस है जो कि फैली हुई है, जिसके अंदर अब ये बच्चा जो है ना बड़ा हुआ है। तो जब डिलीवरी का वक़्त होता है तो फिर ये सर्विक्स जो है डायलेट होती है, यहाँ से ये खुलती है और फिर बच्चा डिलीवर होता है बाहर। बच्चे का पहले, नॉर्मल बच्चे का पहले सर बाहर आता है। ये प्लेसेंटा है, ठीक है? यहाँ पर ये जो है यूट्रस के साथ, देखें आप, ये यूट्रस है, ठीक है ना? यूट्रस के साथ ये प्लेसेंटा जुड़ी हुई है और इसके बाद इस यहाँ से एक कॉर्ड आ रही है, ठीक है? हम इसको अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। तो बच्चे की अम्बिलिकस के साथ, यानी नाभ के साथ फिर ये जुड़ी होती है। अक्सर आपने देखा होगा जब नए बच्चे पैदा होते हैं
तो यहाँ पर डॉक्टर्स को कट करके क्लिप लगाया होता है डॉक्टर्स ने एक, ठीक है। तो ये वो कोड होती है जो कि प्लेसेंटा के साथ जाके मिलती है, ये प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा की अगर हम लोकेशंस की बात करें, जो प्लेसेंटा की लोकेशंस होती हैं, तो उसमें आमतौर पर जो प्लेसेंटा होती है वो किसी को एंटीरियर होती है। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में आपको पता चलता है जी कि प्लेसेंटा एंटीरियर है। तो एंटीरियर का मतलब ये है कि ये पेट की जानब है, ठीक है। यूट्रस के अंदर वो पेट की तरफ जुड़ी हुई है, यानी कि जो बाहर का हिस्सा है, जो आपका सामने का जो पेट है यानी उस तरफ, ठीक है। और पोस्टीरियर का मतलब ये होता है कि वो कमर की तरफ है, यानी सामने की तरफ नहीं यूट्रस में, बल्कि यूट्रस में वो कमर की तरफ है, ठीक है, पीछे की तरफ है। और फंडल का मतलब ये होता है कि वो ऊपर की तरफ है, फंडस की तरफ है, यानी कि जो यूट्रस है उसकी हाइट की तरफ है। अब ये आमतौर पे नॉर्मल पोजीशंस होती हैं, नॉर्मल लोकेशंस होती हैं प्लेसेंटा की। कुछ प्लेसेंटा इंटीरियर, कुछ पोस्टीरियर, कुछ फंडल होती हैं। अब कुछ ऐसी भी होती हैं जो यहाँ पर होती हैं, ठीक है, जिनको हम फंडो एंटीरियर कहते हैं। जो यहाँ पर होगी, इस जगह पर होगी, वो फंडो एंटीरियर कहलाएगी। जो यहाँ पर होगी वो फंडो पोस्टीरियर कहलाएगी, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट लोकेशंस पर प्लेसेंटा हो सकती है नॉर्मली। अब जो ये वाली पिक्चर है जिसमें प्लेसेंटा यहाँ पे दिखाया हुआ है, जिसको हम लो लेइंग प्लेसेंटा कहते हैं, यानी ये उस लोकेशन पर है जो लोकेशन, ये देखें, जो ये वाली लोकेशन है, ठीक है, सर्विक्स वाली लोकेशन है। अगर यहाँ पर इस जगह पर प्लेसेंटा होती है तो इसका मतलब ये है कि अब ये बेबी यहाँ से नहीं निकल सकता, चाहे इसका सर नीचे की तरफ ही क्यों ना हो, नॉर्मल बेबी ही क्यों ना हो, नॉर्मल फीटस ही क्यों ना हो, ठीक है, सिफेलिक हो, तो भी ये यहाँ से नहीं निकल सकता, क्योंकि आगे तो प्लेसेंटा है। लो लेइंग प्लेसेंटा की सूरत में पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और नॉर्मल डिलीवरी भी बहुत मुश्किल से होती है। इस कंडीशन को मेडिकल टर्म में प्लेसेंटा प्रीविया भी कहा जाता है। जी तो व्यूअर्स, अब मज़ीद आगे चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें अगर, ताकि आपको मेरी तमाम नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अच्छा, अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जितनी हमने ये पोजीशंस अभी देखी हैं प्लेसेंटा की, फंडल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लो लेइंग, ठीक है, इनका जेंडर के साथ कैसे कोई ताल्लुक है। तो देखें, ये पोजीशन तो हमें अल्ट्रासाउंड से पता चलते हैं, ठीक है। जब हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में लिखा हुआ आता है जी प्लेसेंटा एंटीरियर, प्लेसेंटा पोस्टीरियर, प्लेसेंटा फंडल, एंटीरियर फंडल, पोस्टीरियर फंडल, फंडो एंटीरियर, फंडो पोस्टीरियर। इस तरीके से हमें वो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब हम क्या आइडिया लगाएं, हमें जो है वो कैसे पता चलेगा कि जो प्लेसेंटा की लोकेशन है तो इस लोकेशन में बेबी की जेंडर क्या हो सकती है। तो देखें, इस सवाल का जवाब ये है कि प्लेसेंटा की लोकेशन का बच्चे की जेंडर के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, ठीक है। चाहे प्लेसेंटा किसी भी लोकेशन पर हो, बेबी की जेंडर कुछ भी हो सकती है, क्योंकि दोनों बिल्कुल सेपरेट चीज़ें हैं, इनका बिल्कुल भी कोई ताल्लुक नहीं है बेबी की जेंडर के साथ, ठीक है। तो जो लोग आपको बताते हैं कि जी देखिए हमारी प्लेसेंटा पोस्टीरियर थी तो हमने बताया था कि बेबी बॉय होगा और बेबी बॉय हो गया, प्लेसेंटा जो है ना वो एंटीरियर थी और बेबी गर्ल होनी थी और बेबी गर्ल, नहीं, ये सारी फजूल बातें हैं। लड़कों में भी और लड़कियों में भी प्लेसेंटा कहीं पर भी हो सकती है। जेंडर को देखने के लिए वो हम फिर अल्ट्रासाउंड पर अलग टेक्निक से देखते हैं कि बेबी की क्या जेंडर हो सकती है, लेकिन हम नहीं बताते किसी को और आपको भी नहीं पूछना चाहिए जेंडर के हवाले से। वीडियोस मौजूद हैं मेरे चैनल पर, आप देख सकते हैं, अगर आप उनको खुद समझ सकते हैं तो आप खुद समझें, लेकिन हम किसी को ही नहीं बताते कि जी आपकी जेंडर बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है।